नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची वॉइस पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ असलम खान। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की हर उस छोटी बड़ी खबर को जिसको ये गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं पहुंचाता। हम आपको बताएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए इस बुलेटिन को आखिर तक देखें और आप सभी के लिए बहुत जरूरी और काम की खबर लेकर आए, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे आम नागरिकों के लिए कई अलग अलग घोषणाएं की है जिनका सीधा तौर से आप सभी को फायदा मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आज की कुछ बड़ी खबरें। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्दी डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूट करके सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट चोरी कर जनता का मत चुरा कर सत्ता में आई है। जो देश को सुरक्षा नहीं दे पाए वो देश की महिलाओं को सुरक्षा क्या दे पाएंगे। उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब अगली खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इशारे में बता दिया कि देश की बागडोर अब किसके हाथ में जाने वाली है। वो कहते हैं ना, जब अपने ही बगावत पर उतर आए तो राजनीति में किसी भी करवट जा सकती है। अब भाजपा की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया है और दिल्ली में अचानक मुलाकात के बाद भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक तीखा बयान सुर्खियों में, जिन्होंने विरोधियों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हालात ऐसे बना दिए जाएंगे कि सब सीधे हो जाएंगे। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काउंटिंग प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी काउंटिंग सेंटर को लूटा गया, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा यूपी का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने चली ऐसी चाल की सख्ते में आ गया चुनाव आयोग। वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे के बीच कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय कराने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बंगाल के भवानीपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब अपने समर्थक से मिलने खुद ममता बनर्जी बिना सुरक्षा के वहां पहुंच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एजेंटों के साथ मारपीट की गई। इस बीच बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात इतने तनावपूर्ण बन गए कि पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार रहे अनिल अंबानी का बिजनेस सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। रिलायंस ग्रुप के मुख्य रहे अब अंबानी ने टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसी कई सेक्टर में बड़ा दांव खेला है, लेकिन समय के साथ उनकी कई कंपनियां भारी कर्ज के बोझ के तले दबती गई चली गई। हालांकि हाल के समय में उनके बिजनेस को लेकर कुछ पॉजिटिव संकेत भी सामने आए हैं। देश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है। दरअसल अब तक प्रधानमंत्री की ओर से सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जिससे इस्तीफे की पुष्टि हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की खबरें अक्सर चुनावी माहौल या बड़े फैसले के दौरान तेजी से फैलती है। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने भी सियासी तस्वीरों को दिलचस्प बना दिया है। साथ ही सीटों पर मुकाबले में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर सफलता मिली। बाकी सीटों पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव देखने को मिला, जिससे साफ है कि राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ स्थानीय समीकरण भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा, अमेरिका का नाम लेकर पूछे तीखे सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने अमेरिका का नाम लेकर पीएम मोदी पर तीखा सवाल उठाए हैं और नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने रूस से तेल खरीद और अमेरिका के दबाव में लिए गए हर फैसले का जवाब मांगा है और सरकार की आलोचना की है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में तेज बारिश, आंधी व ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को घरों से सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाएं और खराब मौसम का जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों की दवा कंपनियों पर बड़ा वार किया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 30 मई 2026 से ब्रांडेड और ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत, जो अमेरिका का करीब 30% दवाएं निर्यात करता है, इस फैसले से सीधे प्रभावित होगा। हालांकि ये टैक्स उन कंपनियों पर लागू होगा जो अमेरिका से ही उत्पादन दवा इकाइयां स्थापित कर रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त केंद्र सरकार ने समय से पहले जारी कर देने की फैसला लिया है।
बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित राज्यों के विशेष राहत दे पाएगी। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए के सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। कुल मिलाकर किसानों को 540 करोड़ रुपए की अधिक की सहायता दी जाएगी। वहीं जिन किसानों को किस्त नहीं मिली उनके लिए सरकार ने कारण स्पष्ट किए हैं। शिमला से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जैसे ये सूचना सामने आई, स्कूल प्रशासन और अभिभावकों ने अफरा तफरी फैला दी। सुरक्षा एजेंसी ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए स्कूल परिसर को खाली कराया और तलाशी अभियान शुरू किया। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान देश की सुरक्षा राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में मजबूती लाई जा रही है, उसी तरह अब नॉलेज कॉरिडोर तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सरप्राइज एलिमेंट के साथ काम करना होगा ताकि देश हर चुनौती के लिए तैयार रह सके। गुटखे के प्रचार को लेकर के हाईकोर्ट सख्त, शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार को भी बनाया पक्षपार। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुटखा कंपनी को प्रचार करने के मामले में अपने पूर्व के आदेश का पालन के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगली 6 तारीख को है। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब लालू परिवार को सरकारी आवास खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया गया। सरकार की ओर से 15 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। खास बात यह कि सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि हार चुके कुछ विधायकों को भी नोटिस भेजे गए हैं। इस फैसले ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। इसे नियमों का पालन बताया जा रहा है। गाजा में हालात और बिगड़े, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। गाजा पट्टी में लगातार जारी सैन्य कार्रवाई के बीच मानवीय संकट गहराता गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो क्षेत्र में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। यूट्यूबर सौरभ जोशी को मिली 5 करोड़ की रंगदारी की धमकी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लोकप्रिय यूट्यूबर सौरभ जोशी को कुख्यात भाव गैंग ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। गैंग ने ईमेल के जरिए धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं देंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस धमकी के बाद हलचल मच गई है।